ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, मैं आप सबों को सेंट पॉल्स यूट्यूब चैनल की ओर से ख्रिस्त जयंती और नए साल 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ख्रिस्त जयंती सबके लिए अपनी खुशी लेकर आती है। इसलिए बालक यीशु से मेरी प्रार्थना है कि नए साल में आपको अपनी आशीष और कृपा दे और खुशियों से भर दे। ख्रिस्त जयंती हमें उस यीशु की याद दिलाती है जिसके बारे में नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। वही ईश्वर जो हमारे साथ हैं, वह रहस्य में हमारे पास रोज आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। हमने आगमन के दौरान उनके शब्द और पाप स्वीकार संस्कार के माध्यम से यीशु की उपस्थिति का अनुभव जरूर किया होगा। ईसा मसीह महिमा में फिर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए बालक यीशु वो मुक्तिदाता हैं जो छूटते रिश्तों को जोड़ने के लिए कुंवारी मरियम से जन्म लिए हैं। वह वो महती ज्योति है जो भटके लोगों को मार्ग दिखाने के लिए रोज आते हैं। वह वो शांति के राजकुमार हैं जो टूटते विश्वास को मजबूत करने के लिए संसार के अंत तक हमारे साथ हैं। हम संत योहन रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्याएं 10 से 12। वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जिन्होंने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। मुझे संत योहन रचित सुसमाचार के इन शब्दों से प्रेरणा मिली। मैंने बालक यीशु को अपनाया और अपने जीवन, अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। मुझे जो सुबह संध्या लगती थी और जो संध्या सुबह लगती थी और मेरी अच्छी यादें खुशी नहीं लाती थी, क्योंकि मुझे अपनी बुरी यादें सताती थी। मैंने अपने मनोभाव को बालक यीशु को प्रकट किया और कहा, यीशु, आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मेरा अभिषेक किया है। यीशु, आप मुझे एक नई जिंदगी दीजिए ताकि मैं अपनी बुरी यादों को पराजय कर सकूं। प्रभु, मैं भीड़ के साथ चलना तो चाहता हूं, पर भीड़ के बुरे कर्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। मैंने बालक यीशु को अपनाया। मैंने बालक यीशु को अपना मुक्तिदाता माना और स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और उनको अपने दिल में जन्म लेने के लिए जगह दिया। जैसे ही दिन और महीने बीतते गए, यीशु ने मेरे टूटते सपनों को संभाला, मेरे आंसुओं को पोंछा और मेरे दुख को पहचाना, और उन्होंने मुझे अपनी आशीष और कृपा दी और आज मैं बहुत खुश हूं। आइए हम सब जो ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं,
यीशु को अपने दिल में जन्म लेने के लिए जगह दें और नए साल की शुरुआत अच्छी तरह से करें। धन्यवाद।